गणों को इस मंच से आपका स्वागत है, अभिनंदन है। विघ्नहर्ता भगवान श्री गणेश के चरणों में कोटि कोटि नमन वंदन है। मान पूर्णा भगवान विश्वनाथ के चरणों में हमारा कोटि कोटि नमन वंदन है। काशी के रक्षक भगवान कोतवाल के चरण हमारा कोटि कोटि नमन वंदन है। राम कथा के सबसे बड़े श्रोता और रसिक श्री संकट मोचन महाराज जी के चरणों हमारा कोटि कोटि नमन वंदन है। अकारण दीनों पर दया करने वाले भगवान सीताराम के चरणों हमारा कोटि कोटि नमन वंदन है। वाणी के अधिष्ठात्री माँ भगवती शारदा देवी के चरणों हमारा कोटि कोटि नमन वंदन है। परम पूज्यपाद गोस्वामी जी के चरणों हमारा कोटि कोटि नमन वंदन है। और सदगुरुदेव भगवान के चरणों हमारा कोटि कोटि नमन वंदन है। आप सभी श्रोतागणों को इस मंच से स्वागत, अभिनंदन और नमन है। कल कथा जहाँ पर विश्राम ली थी, आज कथा उसी के आगे बढ़ेगी। एक बार प्रभु नाम संकीर्तन हो जाए फिर कथा आगे बढ़ती है। सीताराम 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 सीताराम। प्रेम बोलो सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय। बोलो भाई सब संतन की जय। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव। सभी श्रोतागण दर्शकगण, कल की कथा में चर्चा हो रही थी कि जोग लगन ग्रह बार तिथि सकल भये अनुकूल अचर और अचर हर्ष जुत राम जन्म सुख। बाबा कहते हैं कि जब परमात्मा के जन्म का सुअवसर बना तो योग लगन ग्रह वार और तिथि सब क्या हो गए? अनुकूल हो गए। जड़ और चेतन जितने भी थे सबके मन में प्रसन्नता भर गई, क्योंकि भगवान श्री राम जी का जो जन्म है, जो परमात्मा का जो जन्म है, उसका जन्म क्या होता है? सुख का मूल है, सुख का जड़ है, केंद्र है। इसीलिए कहा जाता सो सुख धाम राम यस नामा अखिल लोकदायक विश्राम। अर्थात भगवान सीताराम जी सुख के धाम है। इसलिए उस परमात्मा का जब धरा पर अवतार होता है, अवतार होने का समय बनता है, योग बनता है, उसमें सब कुछ क्या होता है? परमात्मा के अनुकूल हो जाता। आगे गोस्वामी जी लिखते हैं कि नवमी तिथि मधु मास पुनीता शुक्ल पाचय विजिता हरि प्रीता मध्य दिवसयाति शीतल घामा पवन काल लोक विश्रामा। बाबा कहते हैं गोस्वामी जी कि नवमी तिथि मधुमास पुनीता। क्या बात है! कहते हैं कि जब भगवान सीताराम परमात्मा राम के जन्म का समय हुआ तो उस दिन कौन सी तिथि थी? नवमी तिथि थी। और मधुमास का महीना अर्थात चैत्र का महीना था और उसमें नवमी तिथि थी। और पक्ष कौन था? शुक्ल पक्ष था। और भगवान सीताराम जी जो है एकदम अभिजित मुहूर्त में क्या होता है? उनका जन्म होता है किस समय? दोपहर के समय। अर्थात चैत्र राम
नवमी के दिन भगवान श्री राम जी का मध्य दिन के मध्य काल में जन्म होता है। न उस समय बहुत सर्दी थी, न उस समय बहुत गर्मी थी। वह पवित्र समय सब लोगों को शांति देने वाला था। बसंत ऋतु का महीना होता है, और बसंत पे जो समय होता है वो क्या होता है? मधुमास बसंत को कहते हैं। ऋतु समय बसंत रहती है, महीना चैत्र का रहता है, ना अधिक गर्मी रहती है ना अधिक धूप रहता है, मौसम बहुत ही सुहावना होता है। ऐसे सुहावने इस मौसम में भगवान सीताराम जी का जो है जन्म होता है। आगे गोस्वामी जी कहते हैं कि शीतल मंद सुरभिबाह बाऊ हरसित सुर तन मन चाऊ बन कुसुमित गिरी गणमनियारा श्रवई सकला सरितामृत धारा। बाबा कहते हैं और क्या हुआ कि शीतल मंद सुरभि बह। जब प्रभु के जन्म का अवसर आ गया तो शीतल मंद और सुगंधित हवा भी बहने लगी। देवता प्रसन्न हो गए, सुर माने देवता, और संतों के मन में बड़ा चाव था कि कब प्रभु का जन्म होगा। सारे जंगल के जो वृक्ष थे, वनस्पतियां हैं, सब में फूल लगे हुए थे। पर्वतों के समूह मड़ियों से जगमगा रहे थे, और सारी नदियां अमृत की धारा की तरह बह रही थी। ऐसा पूरे परिवेश में परिवर्तन हो गया। गोस्वामी जी कहते हैं कि सो अवसर बिरंची जा बजाना चले सकला सुर साजी विमाना गगन विमल संग कुल सूरज था गावाई गुण गांधर था। बाबा कहते कि सो अवसर बिरंच, बिरंच माने ब्रह्मा होता है। जब ब्रह्मा जी को इस अवसर का ज्ञान हुआ, उनको पता चला, तो उनके साथ सभी देवता भी विमान सजा सजा कर चल दिए। कहां? भगवान के जन्म स्थान कहां होना? अयोध्या में, महाराज दशरथ के यहां। अयोध्या के आकाश मंडल की तरफ चल दिए। निर्मल आकाश देवताओं के समूह से क्या हुआ? भर गया। गंधर्वों के दल, जो गंधर्व होते हैं, जो नाच गान करने वाले होते हैं, वो अपने गुरुओं का गान करने लगे। क्या? जो स्वामी जी कहते हैं कि बरसाई सुमाना सुअंजाली साजी गागाई गागाना दुंदुबी बाजी आस्तुति करही नागमुनि देवा बहुविधि लावई निज निज सेवा। बाबा कहते हैं कि बरसई सुमन सुअंजलि साज, अर्थात सुंदर सुंदर अंजलियों में सजा करके पुष्प की वर्षा होने लगी। आकाश में घमाघम नगाड़े बजने लगे। नाग मुनि देवता परमात्मा की स्तुति करने लगे
और बहुत प्रकार से अपनी अपनी सेवा अर्थात उपहार प्रभु को भेंट करने लगे, अर्पित करने लगे। परमात्मा का जन्म है, परम पिता परमात्मा आ रहे हैं इस भूमंडल को सभी जो है दुख का नाश करने के लिए। सभी लोग उनके स्वागत और अभिनंदन में अपनी अपनी तरह से प्रभु की स्तुति करते हैं। तो स्वामी जी लिखते हैं कि सूरा समूह बीना ती करी पहुँचे निज निज धामा, जगा निवास प्रभु प्रगटे अखिल लोक विश्रामा। बाबा कहते हैं कि सुर समूह बिनती करी पहुंचे निज निज धाम। इस प्रकार सभी देवताओं के समूह परमात्मा की विनती करके अपने अपने लोक में क्या है जाकर पहुंच गए और समस्त लोगों को शांति देने वाले जगत के आधार अब प्रभु प्रकट हुए। जब भगवान प्रकट हुए तो स्वामी जी ने बहुत सुंदर जो है छंद लिखा, भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौसल्या हितकारी हर्षित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप विचारी लोचनया विरामा तनु घन श्यामा निजयायुध भुज चारी भूषण बनमाला नयन विशाला शोभा सिंधु करारी। बाबा कहते हैं कि जब परमात्मा प्रकट हुए तो कहते हैं कि दीनों पर दया करने वाले कौशल्या जी के हितकारी कृपालु और प्रभु प्रकट हो गए हैं। मुनियों के मन को हरने वाले उनके अद्भुत रूप का विचार करके माता प्रसन्नता से भर गई। नेत्रों को आनंद देने वाला मेघ के समान उनका सुंदर श्याम शरीर था। चार भुजाओं से युक्त अपने आयुध को धारण किए हुए थे, दिव्य आभूषण और बनमाला पहने हुए थे, बड़े बड़े नेत्र थे। इस प्रकार शोभा के समुद्र था। खर राक्षस को मारने वाले भगवान प्रकट हुए। माता यशोदा ने कहा, जब इस रूप में भगवान प्रकट हुए तो मां ने देख करके कहा, प्रभु आप तो कहे थे कि बालक बन करके जन्म लेंगे, बालक इस तरह से आता है क्या? उसको चार भुजाएं होती है क्या? भगवान कहे, मां तब क्या चाहती हो? तो बाबा लिखते हैं कि कह दूरी कर जोरी आस्तुति तोरी के विधि करव अनंता माया गुण ज्ञाना तीता अमाना वेद पुराण भनंता करुणा सुख सागर सब गुण आगर जय गावई श्रुति संता सो मम हित लागी जनयानुरागी प्रगट भयउ श्रीकंता। माता कहती है कि सो मम हित लागी जन अनुरागी भयउ प्रगट श्रीकंता। अर्थात अब मां दोनों हाथ जोड़ करके
कहने लगी कि हे प्रभु, हे अनंत, मैं किस प्रकार से आपकी स्तुति करूं, किस प्रकार से आपकी प्रार्थना करूं। वेद और पुराण तुमको माया, गुण और ज्ञान से परे और परिमाण रहित बतलाते हैं। स्तुतियां और संत जन दया और सुख का समुद्र, सब गुणों का धाम कहकर जिनका गान करते हैं, वही भक्तों पर प्रेम करने वाले श्री लक्ष्मीपति भगवान मेरे कल्याण के लिए क्या हुए हैं, प्रकट हुए हैं। आगे बाबा कहते हैं कि ब्रह्मांड निकाया निरमित माया, रोम रोम प्रतिवेद कहे, ममऊर सोवासी उपहासी, सुनत धीर मति थिर नर, उपजा जब ज्ञाना प्रभु सुकाना, चरित बहुत विधि की न चाह, कही कथा सुहाई मातु बुझाई, जे प्रकार सुत प्रेम लहै। बाबा कहते हैं कि वेद तो कहते हैं कि तुम्हारे प्रत्येक रोम रोम में माया के रचे हुए अनेकों ब्रह्मांड भरे हैं, वे तुम मेरे गर्भ में रहे। इस हंसी की बात को सुनने पर जो विवेकवान पुरुष होंगे या विवेकवान पुरुष की जो बुद्धि भी स्थिर नहीं रह सकती, विचलित हो जाएगी। जब माता को ज्ञान उत्पन्न हुआ तब प्रभु मुस्कुराए। वे बहुत ही प्रकार के चरित्र करना चाहते हैं, अतः उन्होंने पूर्व जन्म की सुंदर कथा कह करके माता को समझाया, जिससे उन्हें पुत्र का वात्सल्य प्रेम प्राप्त हो, भगवान के प्रति पुत्र का भाव हो जाए। बाबा कहते हैं, तब माता कहती है कौशल्या जी भगवान से कि माता पुनि बोली सोमति डोली, ताजाऊ तायारो पा की जय शिशुलीला, अति प्रिय शीला, यह सुख परमयनुपा, सुनि बचन सुजाना रोदन खाना, होई बालक सुरभोपा, यह चरित जे गावाई, हरिपद पावाई, तेना पाराई भावपूपा। बाबा कहते हैं कि माता जी की वह बुद्धि तुरंत बदल गई। तब वह फिर से बोलती है कि हे प्रभु, अरे यह चतुर्भुज वाला रूप छोड़िए, लोग क्या कहेंगे। इसलिए हे प्रभु, आप अत्यंत प्रिय बाल लीला करो, मेरे लिए यह सुख क्या होगा, अनुपम होगा, परम अनुपम होगा। माता की इस प्रकार की वाणी को सुन करके देवताओं के स्वामी भगवान ने क्या किया, एक बालक का रूप धारण किया और रोना शुरू किया। तुलसीदास जी कहते हैं कि जो इस चरित्र का ज्ञान करते हैं, भगवान के इस स्तुति का ज्ञान करते हैं, पाठ करते हैं, वह भगवान के परम पद को प्राप्त करते हैं। संसार रूपी कूप में कभी वो क्या है, गिरते नहीं, अर्थात इस भवसागर में से वो पार हो जाते हैं। बाबा कहते हैं कि विप्रधेनु सुर संत हिता, लीन मनुज अवतार, निज इच्छा निरमित तनु,
माया गुण गोपाल। बाबा कहते हैं कि विप्रदेव सुर संत हिता लीन मनुज अवतार, अर्थात ब्राह्मण, गौ, देवता और संतों के लिए भगवान ने मनुष्य रूप में अवतार लिया है। वे माया और उसके गुण जो सत, रज और तम होता है और जो इंद्रियों से क्या है, परे है, उनका दिव्य शरीर अपनी इच्छा मात्र से बना, किसी कर्म के बंधन से परवश होकर या त्रिगुणात्म भौतिक पदार्थों के द्वारा भगवान का शरीर का निर्माण नहीं हुआ है। परमात्मा अवतार जब लेता है तो निज इच्छा, वह अपनी इच्छा अनुसार सब कुछ बनाता है, वह किसी के नियम या उसमें बंधा हुआ नहीं होता। आगे गोस्वामी जी कहते हैं, सुन सी सुरुदाना परमा प्रिया वाणी, श्रम्भम चली आई सवरानी, हर्षित जाता धाई दासी, आनंद मगन सकल पुरवासी, दशरथ पुत्र जन्म सुनि काना मनहु ब्रह्मा नंदा समाना, परम प्रेम माना पुला का शरीरा, चाहत उठाना करत मति धीरा। बाबा कहते हैं कि सुन शिशुरुदन परम प्रिय वाणी, अर्थात बच्चे की रोने की बहुत ही प्यारी ध्वनि सुनकर सब रानियां उतावली होकर के दौड़ी चली आई। दासियां जो थी, सेविका जो थी, सब प्रसन्न होकर जहां तहां दौड़ी। सारे पुरवासी आनंद के मग्न में डूब गए। इतना ही नहीं, दशरथ पुत्र जन्म सुनिकाना, राजा दशरथ जी जब पुत्र का जन्म का समाचार अपने कानों से सुना तो मानो कि ब्रह्मानंद में समा गए, लीन हो गए। मन में अतिशय प्रेम है, शरीर पुलकित हो गया, अर्थात आनंद के अधीन हो गया। बुद्धि को धीरज दे करके और प्रेम में शिथिल हुए शरीर को संभाल करके वे उठना चाहते हैं। आगे बाबा लिखते हैं कि जाकर नाम सुनता सुबह होरी, सुनता सुबह होरी, मोरे गृह आवा प्रभु सोरी, परमानंदाया पुरी मान राजा, पुरी मान राजा, कहा बोलाई बाजा बहु बाजा, गुरु वशिष्ठ कहा गया पुहकारा, आए द्विजना सहिता नृपद्वारा, अनुपम बालक देखी न जाई, देखी न जाई, रूपा राशि गुना कही न सिराई, रूपा राशि गुना कही न सिराई। बाबा कहते हैं कि जाकर नाम सुनत सुबह हुई, अर्थात जिसका नाम सुनने मात्र से जीव का कल्याण हो जाता है,
वह परमात्मा प्रभु आज महाराज दशरथ के घर पधारे हैं, जन्म लिए हैं। यह सोच करके राजा का मन परम आनंद से भर जाता है। उन्होंने बाजा बजाने वालों को बुलाकर कहा कि बजाओ, खुशियां मनाओ। बाजा बजाने का आदेश देते हैं महाराज दशरथ। इसके बाद गुरु वशिष्ठ कहा गए का महाराज ने गुरु वशिष्ठ जी के पास बुलावा गया, उनको यहां संदेशा भेजा गया। वे ब्राह्मणों के साथ राजद्वार पर आए। उन्होंने जाकर अनुपम बालक को देखा, जो कैसा था, रूप की राशि है और जिसके गुण कहने में समाप्त ही नहीं थे, अर्थात उनके गुणों का कोई सीमा ही नहीं है, अनंत है। आगे बाबा कहते हैं, नंदी मुख सराधा करी, जात करमा सब कीना, हाटक धेनु वसन मणि, निप प्राण कह दीना। बाबा कहते हैं कि नंदी मुख श्राद्ध करी। फिर राजा ने नंदी मुख श्राद्ध करके सब जात कर्म संस्कार आदि किए और ब्राह्मणों को सोना, गौ, वस्त्र और मड़ियों का दान किया। सबको पुत्र जन्म का न्यौछावर दिया। परमानंद में है महाराज दशरथ, अपने को सब कुछ कहा है, दान करने को तैयार है। आगे बाबा कहते हैं कि ध्वजा पताक तो रणपुर छावा, कहीं न जाई जेहि भांति बनावा, सुमन वृष्टि आकाशत होई, ब्रह्मानंद मगन सावलोई। बाबा कहते हैं कि ध्वज पताक तोरण, पूरा नगर पर ध्वजा पताका में झंडा और तोरणों से नगर को सजा दिया गया। जिस प्रकार से वह सजाया गया उसका तो वर्णन ही नहीं किया जा सकता कि कितना सुंदर ढंग से सजाया गया है पूरी अयोध्या नगर को। आकाश से फूलों की वर्षा हो रही है, सब लोग ब्रह्मानंद में मगन हैं। आगे बाबा कहते हैं और वहां का क्या दृश्य है कि वृंदाया वृंद मिली चाली लोगाई, सहजा सिंगार की बूटी धाई, कनका कलश मंगल भारी थारा, गावत पाया ठई भूपा दुआरा। बाबा कहते हैं कि वृंद वृंद मिल चली लोगाई, अर्थात स्त्रियां झुंड की झुंड में मिलकर चली और स्वाभाविक श्रृंगार किए ही वे उठ दौड़ी, अर्थात उन्होंने जो जैसे सुना वैसे ही भागा भगवान के दर्शन के लिए। सोने का कलश लेकर और थालों में मंगल द्रव्य भरकर गाती हुई वह स्त्रियां राजद्वार में प्रवेश करती हैं। आगे गोस्वामी जी कहते हैं, क्यारिया रहती नेवा छावर कराई, बार बार शिशु चरण निपारही, मागा दसूता बंदगान गायक, पावन गुण गावैरा गुनायक।
बाबा कहते हैं कि कर आरती न्यौछावर करे। वे स्त्रियां आरती करके न्यौछावर करती है और बार बार बच्चे के चरणों पर गिर पड़ती है, परमात्मा को प्रणाम करती है। मागध सूत बंदीजन और गवैये रघुकुल के स्वामी के पवित्र गुणों का गान करते हैं। आगे गोस्वामी जी कहते हैं कि सर्वस दान दीन सब काहू जे पावारा खान हिताहू मृगमद चंदन कुमकुम कीचा माची सकल बीथि न बीच बीचा। बाबा कहते हैं कि सर्वस दान दीन। आज महाराज दशरथ हर किसी को जो उनके द्वार पर आया है सबको इच्छा भर के दान किया। आज महाराज दशरथ परमात्मा के जन्म के अवसर पर सब कुछ दान कर रहे हैं। जिसने पाया उसने भी नहीं रखा। जो भगवान जिसको महाराज ने दान दिया, न्यौछावर दिया पुत्र जन्म का, वो अभी उसको अपने पास नहीं रखा। उसने भी क्या किया, उस परमात्मा के जन्म के खुशी में पाया हुआ दान भी क्या किया, लुटा दिया। सभी गलियों के बीच बीच में कस्तूरी चंदन और केसर के जो क्या है कीच मर गए, कीचड़। पूरा पूरा गली जो है केसर और कस्तूरी और चंदन से भर गए। आगे गोस्वामी जी कहते हैं कि गृह गृह बाजा बधावा, गृह गृह बाजा बधावा शुभा प्रगट कुसमा कांदा हारा सवंत जब हारा सवंत सब जाता नागर नार नर वृंदा। बाबा कहते हैं कि गृह गृह बाज बधाओ शुभ प्रगटे सुषमा, अर्थात पूरी अयोध्या में घर घर मंगल बधाई गीत बजने लगे, क्योंकि शोभा के मूल भगवान आज अयोध्या साकेत धाम में प्रकट हुए हैं। नगर के स्त्री पुरुषों के झुंड जहां तहां आनंद मग्न हो गए। परमात्मा का जन्म हुआ है। सभी लोग प्रेम से भगवान सीताराम जी के चरणों में वंदन करते, उनकी जय जयकार किए। प्रेम से बोले भगवान सीताराम चंद्र की जय। आगे गोस्वामी जी कहते हैं कि कय कय सूता सुमित्रा दो सुंदर सुता जाना मत भय वह सुख संपत्ति समय समाजा कही न सकई सारद आई राजा। बाबा कहते हैं कि कैकेयी सुता सुमित्रा, अर्थात कैकेयी और सुमित्रा जो दो और महारानियां थी महाराज दशरथ की, इन दोनों ने भी सुंदर पुत्रों को जन्म दिया है। वह सुख संपत्ति समय और समाज का वर्णन वाणी की देवी मां सरस्वती भी और सर्पों के राजा भगवान शेष नारायण भी नहीं कर सकते। उस सुख उस आनंद का क्या अनुभूति है। आगे गोस्वामी जी कहते हैं
अवधापुरी सो हाइये ही भांति प्रभु ही मिलन आई जनु राती देखी भानु जनु मनस कुचानी तदपि बनी संध्यायनुमानी। बाबा कहते हैं कि अवधपुरी शोभई, परमात्मा का जन्म हुआ है, परम पिता ब्रह्म खुद आए हैं आज अयोध्या धाम में। तो अयोध्या धाम इस प्रकार से सुशोभित हो रही है कि मानो रात्रि प्रभु से मिलने आई हो, और सूर्य को देखकर मानो मन में सकुचा गई, उसको संकोच हो रहा हो, परंतु फिर भी मन में विचार करके वह मानो क्या हो गई, संध्या बन गई। संध्या हो गई, संध्या का समय, रात संध्या का रूप धारण कर ली। जब भगवान का जन्म हुआ तो दिन का समय थे, भगवान भुवन भास्कर के कुल में भगवान आए हैं, और भगवान भुवन भास्कर क्या है, स्थिर हो जाते हैं, दिन ही रह जाता है, रात्रि का समय ही नहीं आता। आगे गोस्वामी जी कहते हैं, आगार धूप बाहु जानु आदियारी उड़ई अबीरा मनवारु नारी मंदिर मनीषा मुहा जानु तारा नृपगृह काला साहो इंदु उदारा मंदिर मानी समूह जानु तारा नृपगृह काला सासो इंदु उदारा। बाबा कहते अगर धूप बहु जनु अधिया, अर्थात अगर की धूप का बहुत सा धुआं मानो अंधकार है, और जो अबीर उड़ रहा है वह उसकी क्या है, लालिमा है। महलों में जो मणियों के समूह हैं वे मानो क्या है, तारागण हैं, और राजमहल का जो कलश है कंगूरा मानो वह श्रेष्ठ क्या है, चंद्रमा है। आगे बाबा कहते हैं कि भावन वेद धूप आति मृदुबानी जनु मुखारा समय जानुसानी कवतुक देखी पतंगा भुलाना एकाय मास तेरी जाता न जाना। बाबा कहते हैं कि भवन वेद धुन अति मृदु, अर्थात राजभवन में जो अति कोमल वाणी से वेद ध्वनि हो रही थी वह मानो समय से सनी हुई समयानुकूल पक्षियों की चहचहाहट है, पक्षियों का कलरव है। यह कौतुक देखकर भगवान भुवन भास्कर सूर्य भी भूल गए, अपनी गति को ही भूल गए, और 1 महीना उन्होंने जाता हुआ न जाना, 1 महीना कब बीत गया पता ही नहीं चला। भगवान सूर्य एकदम स्थिर हो गए। आगे बाबा लिखते हैं गोस्वामी जी कि मास दिवस कर दिवस भा मरम न जानाई को राथा
समेत रवि थाकऊ निशा कवन विधि हो। बाबा कहते हैं गोस्वामी जी कि मास दिवस का कर दिवस भा मरम न जान। महीने भर का दिन हो गया और इस रहस्य को कोई जान नहीं पाया। सूर्य भगवान अपने रथ सहित वहीं रुक गए। फिर रात किस तरह से होती है, अर्थात रात्रि हुई ही नहीं, दिन ही रहेगा 1 महीने। जो रात्रि है वह भगवान का दर्शन नहीं कर पाए, इसीलिए वह भगवान से कहती है, शिकायत करती है। तो भगवान कहते हैं कि ठीक है, अगला जब अवतार कृष्ण में द्वापर में होगा, कृष्ण अवतार, तो हम रात को ही आए। इसलिए कृष्ण अवतार रात में होगा, क्योंकि राम अवतार में दिन ही रह गया, रात हुई ही नहीं 1 महीने तक। आगे बाबा लिखते हैं कि यह रहस्य का हूं नहीं जाना, दिन मन चाले करत गुण गाना, देखी महोत्सव सुर मुनि नागा, चाले भवन बारा नतनी भागा। बाबा कहते हैं यह रहस्य काहू नहीं, इस रहस्य को किसी ने जान ही नहीं पाया। भगवान सूर्यदेव भगवान सीताराम जी का गुणगान करते हुए चले। यह महोत्सव देख करके देवता मुनि नाग अपने भाग्य की सराहना करते हुए अपने अपने घर को चले गए। बताइए वह जीव, वह आत्म तत्व कितना भाग्यशाली होगा जिसने अपनी आंखों से परमात्मा के जन्म के महोत्सव का दर्शन करता है। अति बड़ भागी होगा। और ऐसा जीव अपने भाग्य की सराहना क्यों नहीं करेगा जो परमात्मा का दर्शन किया। आगे गोस्वामी जी कहते हैं और एक कहाऊ निज चोरी, सुनु गिर जायती दृढ़ माति तोरी, कहा भूसुंडी संग मदो, मानो जरूप जानाई नहीं को। भगवान महादेव जी कह रहे हैं कि अवधौ एक कहो निज चोरी। कहते कि हे पार्वती, तुम्हारी तो बुद्धि भगवान सीताराम जी के चरणों में बहुत ही दृढ़ है, इसलिए मैं और भी अपनी एक चोरी की बात कहता हूं कि मैंने भी एक चोरी की है। उस बात को सुनो। क्या चोरी है, क्या छिपाए हैं बाबा? कहते हैं कि सुनो, काग भुसुंडी के साथ मैं, अर्थात काग भुसुंडी और मैं दोनों वहां साथ साथ थे, परंतु मनुष्य रूप में होने के कारण मुझे वहां कोई जान नहीं सका कि स्वयं भगवान विश्वनाथ और कागभूषुंडी जी परमात्मा का दर्शन करने के लिए अयोध्या धाम पधारे हैं। आगे गोस्वामी जी कहते हैं परमानंद प्रेम सुख फूले, बीती न फिराई मगन मन भूले, यह शुभ चरित जान पाय सोई, कृपा राम काया
जा पर होई। बाबा कहते हैं कि परमानंद प्रेम सुख में, अर्थात परम आनंद और प्रेम के सुख में फूले हुए हम दोनों मगन मन से, एकदम मस्त मन से गलियों में भूले हुए फिरते थे। अर्थात मुझे अपने तन मन की सुध ही नहीं रही, अयोध्या की गली में घूम फिर रहे थे। परंतु यह शुभ चरित्र, भगवान का यह पावन चरित्र वही जान सकता है जिस पर श्री राम जी की कृपा हो। और राम जी की कृपा कब होती है बताया गया है, सत्संग से, बिन सत्संग विवेकन होई राम कृपा बिन। सत्संग करेंगे तब प्रभु की कृपा हो। आगे गोस्वामी जी कहते हैं कि तेहि अवसर जो जेहि विधि आवा, दीन भूप जो जेहि मन भावा, गजरथ तुरग हेम गोहीरा, दीने नृपाना विधि चीरा। बाबा कहते हैं कि तेई अवसर जो जेहि विधिया, परमात्मा के जन्म के अवसर पर जो जीव, जो प्राणी जिस प्रकार से आया हो, जिसके मन में जो अच्छा लगा हो, राज महाराज दशरथ उसे वही प्रदान करते हैं। हाथी, रथ, घोड़ा, सोना, गौवे, हीरे और भांति भांति के वस्त्र राजा ने सबको प्रदान किए, दान में दिए, न्योछावर में दिए। क्योंकि आज महाराज दशरथ के उस दुख का समन हुआ है जिसके दुख की बात अपने गुरु वशिष्ठ से उन्होंने कहा था। उस दुख का आसमन हो गया। आगे गोस्वामी जी कहते हैं, मन संतो से सावन के जाता दे शीसा, सकल तनय चिर जीवहु, तुलसीदास के ईस। गोस्वामी जी कहते मन संतों से सवन के जाता देश। राजा ने सबके मन को संतुष्ट किया, इसलिए सब लोग जहां तहां आशीर्वाद दे रहे थे कि तुलसीदास जी के जो स्वामी भगवान सीताराम जी हैं, जो सब पुत्र माने चारों राजकुमार चिरजीवी हो, दीर्घायु हो, ऐसा उन्होंने सब लोग आशीर्वाद दे रहे हैं। गोस्वामी जी के परमात्मा को जो बाल रूप में अवतार लिए हैं महाराज दशरथ के घर में, सब लोग जन जन क्या यही आशीर्वाद दे रहे हैं, दीर्घायु हो, चिरंजीवी हो, ऐसा आशीर्वाद। आगे गोस्वामी जी कहते हैं, कछुक दिवस भी तेरी भांति, जाता न जानई दिन आरु राती, नाम करन कर अवसर जानी, भूपाय बोल पाठ ये मुनि ज्ञानी। बाबा कहते हैं कछुक दिवस बीते यही भांति, अर्थात इस प्रकार कुछ दिन बीत गए, दिन और रात जाते हुए जान ही नहीं पड़ते कि कब दिन हुआ कब रात हुई। तब नामकरण संस्कार का समय जानकर
राजा ने ज्ञानी मुनि वशिष्ठ जी को बुलावा भेजा। बाबा कहते हैं कि करी पूजा भूपतिया सभा खा, धराई नाम जो मुनि गुण राखा, इनके नाम अनेक अनुपा, मयन पकावा स्वमति अनुरूपा। बाबा कहते कर पूजा भूपति। महाराज दशरथ कुलगुरु वशिष्ठ जी की पूजा करके कहते कि हे मुनिश्रेष्ठ, हे गुरुदेव, आप अपने मन में जो विचार करके रखे हो वे ही नाम हमारे पुत्र का रखिए। वशिष्ठ जी कहते हे राजन, इनके अनेक और अनुपम नाम है, फिर भी मैं अपनी बुद्धि के अनुसार कहूंगा। क्या कहते हैं? गोस्वामी जी लिखते हैं कि जो आनंद सिंधु सुख राशि, सीकारते त्रय लोक सुपासी, सो सुख धाम राम आसनामा, अखिल लोकदायक विश्रामा। बाबा कहते हैं कि जो आनंद सिंधु सुखराश, वशिष्ठ जी ने कहा कि ये जो आनंद के समुद्र और सुख के राशि हैं, सुख के भंडार हैं, जिसके एक कण से तीनों लोग सुखी हो जाते हैं, उनका नाम, जो आपके बड़े पुत्र हैं महाराज, उनका नाम राम है, जो सुख का भवन और संपूर्ण लोकों को शांति देने वाले हैं। आगे गोस्वामी जी कहते हैं कि विश्व भरानपो सनकार जोई, ताकर नाम भरत यश होई, जाके सुमिरन तेरी पुनासा, नाम शत्रुहन वेद प्रकाशा। बाबा कहते हैं, वशिष्ठ जी ने कहा कि विश्व भरण पोषण करें, जो संसार का भरण पोषण करते हैं महाराज, जो आपके दूसरे पुत्र हैं, उसका नाम भरत होगा, और जिनके स्मरण मात्र से शत्रु का नाश हो जाता है, उनका वेदों में प्रसिद्ध शत्रुघ्न नाम होगा। आगे गोस्वामी जी कहते हैं कि लक्षण धाम रामा प्रिया, सकल जगताया धारा, गुरु वशिष्ठ ते ही राखा, लक्ष्मण उदारा। वशिष्ठ जी कहते कि लक्षण धाम राम प्रिय सकल जगत आद, अर्थात जो शुभ लक्षणों के धाम है, श्री राम जी के प्यारे हैं और सारे जगत के आधार हैं, गुरु वशिष्ठ जी ने कहा कि उनका नाम लक्ष्मण होगा। आगे गोस्वामी जी कहते चारों भाई का नामकरण हो गया, राम भरत लक्ष्मण शत्रुघ्न। आगे गोस्वामी जी कहते हैं
कि धरे नाम गुर हृदय विचारी वेदता तव सुतचारी मुनि धन जन सर बस शिव प्राणा बाल निरसात सुख माना। बाबा कहते हैं कि धरे नाम गुरु हृदय विचार। गुरु जी ने हृदय में विचार करके मनन करके महाराज दशरथ के चारों पुत्रों का नामकरण किया और कहा, हे राजन, तुम्हारे चारों पुत्र वेद तत्व अर्थात साक्षात परात्पर भगवान है, जो मुनियों के धन, भक्तों के सर्वस्व और शिव जी के प्राण हैं। उन्होंने बाल लीला के रस में सुख माना है। इस समय तुम लोग प्रेम वश हो, क्या करे, परमात्मा के बाल लीला को, बाल चरित्र के रस में क्या है तो सुख माना। बाल चरित्र आगे गोस्वामी जी कहते हैं कि बारहिते निज हितपति जानी लक्ष्मण राम चरण रति मानी भरत शत्रुघ्न दूनौ भाई प्रभु से जसी प्रीति बढ़ाई। गोस्वामी जी कहते हैं कि 12 ते निज हित पति जा, अर्थात बचपन से ही, बालपन से ही श्री राम जी को अपना परम हितैषी स्वामी जानकर लक्ष्मण जी उनके चरणों में प्रीत जोड़ लिए हैं। भरत और शत्रुघ्न ये दोनों भाइयों में स्वामी और सेवक की जिस प्रीत की प्रशंसा है वैसी ही प्रीति है। आगे गोस्वामी जी कहते हैं, श्यामा गौर सुंदर दो जोरी निरकाई छवि जाननी तृण तोरी चारऊ शील रूप गुण धामा तदपि अधिका सुख सागर रामा। बाबा कहते हैं कि श्याम गौर सुंदर दो, श्याम और गौर शरीर वाली दोनों सुंदर जोड़ियों की जो शोभा है, जो सौंदर्य है, उस सौंदर्य को देखकर माताएं क्या है, तृण तोड़ती हैं, तिनका तोड़कर फेंकती है कि किसी की नजर न लग जाए। ये तो चारों ही पुत्र शील रूप और गुण के धाम है, तो भी सुख के समुद्र भगवान श्री राम जी, सीताराम जी सबसे अधिक हैं। आगे गोस्वामी जी कहते हैं, हृदय अनुग्रह इंदु प्रकाशा सुचत किरण मनोहर हासा कबहु उछंग कबहु बर पालना मातु दुलाराई कही प्रिय लालना। बाबा कहते हैं हृदय अनुग्रह इंदु प्रकाश, उनके हृदय में कृपा रूपी चंद्रमा प्रकाशित है। इंदु माने चंद्रमा होता है, और उनकी मन को हरने वाली जो हंसी
उसकी किरणों की सूचना देती है, चंद्रमा के कृपा रूपी किरण के समान है। कभी गोद में और कभी उत्तम पालने में लिटा करके माता कौशल्या कहती है प्यारे लल्ला कह करके दुलार करती हैं, प्रेम करती हैं। आगे गोस्वामी जी कहते हैं कि व्यापक ब्रह्मा निरंजना निरगुण विगाता विनोदा सो अज प्रेम भगति बसा कौशल्या के गोदा। बाबा कहते हैं व्यापक ब्रह्म निरंजन निर्गुण विगत विनोद, अर्थात जो सर्वव्यापक है, निरंजन है, माया से रहित है, निर्गुण है, विनोद रहित है, जो अजन्मा है, ब्रह्म है, आज वह परमात्मा प्रेम और भक्ति के वश में होकर माता कौशल्या की गोद में खेल रहे, बाल लीला कर रहे। आगे गोस्वामी जी कहते हैं कि कामा कोटि छवि श्यामा शरीरा नीलकंज वारिद गंभीरा अरुणा चरण पंकजनक ज्योति कमल दलानी बायाठे जन्मोती। बाबा कहते काम कोटि छवि श्याम शरीर, उनके नील कमल और गंभीर मेघ के समान श्याम शरीर में करोड़ों कामदेव का सौंदर्य शोभायमान है। लाल लाल चरण कमलों के नखों का या नखों की जो ज्योति ऐसी मालूम पड़ती है जैसे लाल कमल के पत्तों पर मोती स्थिर हो गए, ऐसी जान नखों की सुंदरता इस प्रकार है, मोती के समान। आगे बाबा कहते क्या, रेखा कुलिस ध्वज अंकुश सोहे नूपुर धुनि सुनी मुनि मन मोहे कटिकिंकिनी उदर त्रय रेखा नाभि गभीरा जान जे ही देखा। देख कुलिस ध्वज अंकुश, भगवान के चरण में ताल में वज्र ध्वजा और अंकुश के चिन्ह सुशोभित है। नुपुर अर्थात पैजनी की ध्वनि सुन करके मुनियों का भी मन मोहित हो जाता है। कमर में करधनी, पेट पर 3 रेखाएं है। नाभ की गंभीरता को तो वही जानते हैं जिन्होंने उसे देखा कि नाभ कैसी है। आगे बाबा कहते हैं कि भुजा विशाल भू सनजूत भूरी तिहार नाकायाति शोभारो रे पुरमानिहार पदिक की शोभा विप्रचरण देखत मन लोभा। बाबा कहते हैं कि भुज विशाल भूषण जित, बहुत से आभूषणों से सुशोभित विशाल भुजाएं हैं परमात्मा। हृदय पर बाघ के नख की बहुत सी निराली छटा है, सौंदर्य है। छाती पर रत्नों से युक्त मणियों की हार सुशोभित है और ब्राह्मण अर्थात महर्षि भृगु
भृगु मुनि के चरण चिन्ह को देखते ही मन क्या है, लोभित हो जाता है, लालायित हो जाता है। आगे गोस्वामी जी कहते हैं कि कंबु अकंठयाति चिबुका सुहाई आननयामिता मादना बिछाई दुहि दुहि दासन अधर अरुणारे नासातिलक को बरनय पारे। गोस्वामी परमात्मा के स्वरूप का वर्णन करे, कहे कंब कंठ यति चिबुक सुहाय। कंठ के कैसा है, कंठ संघ के समान है, जिस पर 3 रेखाएं सुशोभित है, और थोड़ी बहुत ही सुंदर है। मुख पर असंग कामदेवों का सौंदर्य है, 2 सुंदर दंतुलियां हैं, लाल लाल ओठ है, नासिका और तिलक का तो वर्णन ही कौन कर सकता कि कैसे है। आगे बाबा कहते हैं कि सुंदर श्रावण सुचारु कपोला अति प्रिय मधुरा तो तरे बोला चिकन का चकुन चित गाभुआरे बहु प्रकार रची मातु सवारे। बाबा कहते हैं श्रवण सुंदर, श्रवण सुचारु कप। कान कैसे है, सुंदर कान है, बहुत ही सुंदर जो है गाल है, मधुर तोतले शब्द भी बहुत प्यारे लगते हैं। जन्म के समय रखे हुए चिकने और घुघराले जो बाल हैं, जिनको माता ने बहुत प्रकार से बना करके सवार दिया है, अत्यंत सुंदर लगते हैं। आगे कहते हैं गोस्वामी जी कि पीता झगुलिया तनु पहिराई जान पान विचारन मोहि भाई रूप सकही नहीं कही श्रुति से सा सो जानाई सपान हुजे देखा। बाबा कहते हैं कि पीत झगुलिया तन पहिराई, अर्थात शरीर पर पीली झगुली पहनाई हुई है। उनका घुटनों और हाथों के बल चलना परमात्मा का मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। उनके रूप का वर्णन वेद और भगवान शेष नारायण भी नहीं कर सकते कि कैसा अनुपम रूप है। उसे तो वही जानता है जिसने कभी स्वप्न में भी परमात्मा के उस स्वरूप का दर्शन किया। आगे गोस्वामी जी कहते हैं सुख संतोष मोहा परा ज्ञान गिरा गोतीता दंपति परमा प्रेमा बसा करसी सुचारिता पुनीता। बाबा कहते हैं सुख संदोह, अर्थात जो सुख के पुंज हैं, सुख के सागर स्रोत हैं, मोह से परे हैं तथा ज्ञानी वाणी और इंद्रियों से अतीत हैं, वे भगवान परमात्मा दशरथ और कौशल्या जी के अत्यंत प्रेम के वशीभूत होकर पवित्र बाल लीला करते हैं।
बाल चरित्र करते हैं। आगे गोस्वामी जी कहते हैं कि यही विधि राम जगत पीतु माता कोसलपुरा वासिन सुखदाता जिन रघुनाथ चरण रति मानी तिनकी गति प्रगट भवानी। बाबा कहते हैं कि यही विधि राम जगत पिता, इस प्रकार संपूर्ण जगत के माता पिता श्री राम जी अवधपुर के अयोध्या के निवासियों को सुख प्रदान करते हैं, जिन्होंने श्री राम जी के चरणों में प्रेम को जोड़ा है। हे भवानी, महादेव जी कहते हैं कि हे भवानी, उनकी यह प्रत्यक्ष गति है क्या कि भगवान उनके प्रेम वश बाल लीला करके उन्हें सुख प्रदान कर रहे, आनंद प्रदान कर रहे। आगे गोस्वामी जी लिखते हैं कि रघुपति विमुख जतन कार्य कोरी कवना सकाई भावा बंधन छोरी जीवा चराचर बस कय राखे सो माया प्रभु सो भय भाखे। बाबा कहते कि रघुपति विमुख जतन कर जोरी, रघुपति विमुख जतन कर, अर्थात भगवान श्री राम जी के विमुख रह करके मनुष्य चाहे करोड़ों उपाय कर ले, अनगिनत उपाय कर ले, परंतु उसका संसार का जो बंधन है कौन छुड़ा सकता? जिसने सब चराचर जीवों को अपने बस में कर रखा है, वह माया भी प्रभु से भय खाती है, क्योंकि माया तो उन्हीं से उत्पन्न हुई है। तो इस संसार रूपी भवसागर से परमात्मा के अलावा जीव का कल्याण करने वाला कोई नहीं है। भृगुटी विलास नचावहि ताहि अस प्रभु छाड़ी भाजाई कहु काही मन क्रम बचन छाड़ी चतुराई भजत कृपा करी आई रघुराई। तो स्वामी जी कहते हैं कि भृगुट विलास नचावहि, भगवान उस माया को भाव के इशारे पर नचाते हैं, जिस माया के वशीभूत होकर जीव इस संसार में उलझा रह जाता है, अपने उद्देश्य से भटक जाता है, लक्ष्य से भटक जाता है, उस माया को यह परमात्मा अपने भावों के इशारे पर नचाते हैं। ऐसे प्रभु को छोड़कर कहो किसका भजन किया जाए। मन वचन और कर्म से चतुराई को छोड़ करके जैसे इस परमात्मा को हम भजते हैं, परमात्मा क्या करते हैं? जीव पर कृपा करते, उसका परम कल्याण कर देते हैं। आगे गोस्वामी जी कहते हैं कि यही विधि शिशु विनोद प्रभु कीना सकल नगर वासिन सुख दीना लाया उछंग कव हो कहलराव कबहु पालने घाली झुलावे। तो स्वामी जी कह रहे हैं कि यही विधि शिशु विनोद
इस प्रकार प्रभु श्री राम जी बाल लीला करते हैं और समस्त नगरवासियों को सुख प्रदान करते हैं। कौशल्या जी भी कभी उन्हें गोद में लेकर हिलाती डुलाती हैं और कभी पालने में लिटा करके झुलाती हैं। देखिए, आज परमात्मा जिस पूरे ब्रह्मांड का नायक है, परात्पर परम ब्रह्म है, लेकिन आज भक्ति के और प्रेम के वशीभूत होकर के मनुष्य रूप में अवतार होकर के मां कौशल्या के गोद में खेलते हैं। आगे गोस्वामी जी कहते हैं कि प्रेम मगन कौशल्या निसदीन जात न जान सुत स्नेह बस माता बाल चरिता कर गान। बाबा कहते प्रेम मगन कौशल्या निस दिन जात न जा, अर्थात इस प्रकार प्रेम में मग्न होकर कौशल्या जी रात और दिन का बीतना ही नहीं जानती कि कब रात हुई और कब दिन। पुत्र के प्रेमवश माता उनके बाल चरित्रों का गान किया करती है। इस प्रकार आज की कथा को मैं ही पर विराम देता हूं। एक बार प्रभु नाम संकीर्तन कि सीताराम 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 हर हर महादेव शंभो गौरी शंकर सीताराम गौरी शंकर सीताराम गौरी शंकर सीताराम हर हर महादेव शंभो गौरी शंकर सीताराम गौरी शंकर सीताराम गौरी शंकर सीताराम। प्रेम से बोले भगवान सीताराम जी की जय हो, पवन सुत हनुमान की जय हो, उमापति महादेव की जय हो, बोलो भाई सब संतन की जय हो। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव। एक बार इस मन से सभी श्रोतागणों का पुनः स्वागत है, अभिनंदन है, मेरा कोटि कोटि नमन वंदन है। सबको प्रेम से जय जय सीताराम शंभु।